अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज के हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में गोदावरी के पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत दी। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने देवला और सीतारामा प्रोजेक्टों से यलम के साथ जितना मुमकिन है लिफ्ट इरिगेशन शुरू करने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने भी इजलास में मौजूद थे। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के लिए घरों की इजराई की नुमाइंदगी कामयाब रही और शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के लिए 11 लाख से ज्यादा मकानात की इजराई भी अमल में लाई। पोंगुलेटी ने इसको बड़ी कामयाबी भी करार दिया। बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव ने तारीखी चार मीनार के दामन से निकाली गई तिरंगा रैली में शिरकत की। बीजेपी ने चार मीनार से तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में लाया था। मुल्क भर में बीजेपी यौम आज़ादी से कबल तिरंगा रैली निकालकर आज़ादी के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चला रही है। बीजेपी और आरएसएस पर जंग आज़ादी में शामिल न होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। फौज की जुनूबी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सी रमेश ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नौजवानों की फौज में भर्ती के मजीद मौक़े फराहम करने, आफात और के दौरान फौज के ताउन, सैलाबी इलाकों में बचाव और बाज़ाबतकारी के इक़दाम पर ज़िली मराकज़ में तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद पर तबादिले ख्याल अमल में आया। इंदिरा भवन में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने अवाम से मुलाकात करते हुए रास्ते शिकायतें वसूल की। इजलास के दौरान उठाए गए मसाइल पर हुकाम से राबित करके फौरी हल की राह भी हमवार की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर हर 4 जुम्मे को एक वजीर इंदिरा भवन में रास्त अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जगारेड्डी नारायण खेड रुकन असेंबली संजीव रेड्डी ने 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के संगारेड्डी जलसा आम की तैयारियों के मुतालिक जायजा इजलास में शिरकत की। अवाम को जलसा गाह में लाने, पार्किंग और दीगर अहम नुकात पर इजलास के दौरान तबादिले ख्याल अमल में आया। जिले में 10 से 1 लाख लोगों को जमा करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। साबिक रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने हुकूमत से माजी के इक़दामात को हर नाकामी का जिम्मेदार ठहराने के बजाय माजी में उठाए गए इक़दामात का भी तस्करा करने का हुकूमत को मशवरा दिया। जगदीश रेड्डी ने कृष्णा नदी के पानी को आंध्रा में छोड़ने के अलावा साल 2015 में दी गई मंजूरी पर भी सवाल उठाया। तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी गदवाल ने खवातीन के साथ पेश आने वाले सलूक और जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाने पर जोर दिया। इसके अलावा विजय लक्ष्मी गदवाल ने कहा कि खवातीन किसी से कम नहीं है। गदवाल ने कहा कि खवातीन को दूसरी बातों के बजाय अपनी ज़िंदगी पर खुद के अख्तियार पर गौर करना चाहिए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं के लोगों ने हाइड्रा दफ्तर पहुँचकर हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तहनीत पेश की। रंगनाथन की शालपोशी और गुलपोशी के बाद अजला से आए लोगों ने रियासत के हर ज़िले में एक हाइड्रा दफ्तर कायम करने की मांग की ताकि सरकारी अराज़ियात की हिफाजत, तालाबों और झीलों की बाजियाबी को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को गैर जिम्मेदार ऑफिसर करार देते हुए फौरी बर्खास्त करने की चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना संजय जाजू को हिदायत दी है। तेलंगाना की मुख्तलिफ जेलों में कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे कैदियों को तालीम हासिल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम की वजह से मुख्तलिफ जेलों में कैद 78 कैदियों ने SSC इम्तहानात में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इम्तहानात में कामयाब भी हुए। NOCS स्कीम के तहत कैदियों को तालीम हासिल करने का ये मौका फराहम किया गया था। इम्तहानात में कामयाब कैदियों को असनाद से भी नवाजा गया है। राजन्ना सिरसिला जिले के यल्लारेड्डीपेट और मस्ताबाद मंडलों को जोड़ने वाले पुल पर सैलाबी पानी के बहाव में तेजी के सबब पुल उबूर करना मुश्किल हो गया है। लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। खतरा मोल पर पुल उबूर करने की कोशिश करने वालों की जान को खतरा लायक हो गया है। 2 गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बह गई है। लापता गाड़ियों और 2 नौजवानों की तलाश जारी है।
एमएलए गंगोला कमलाकर के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स के खिलाफ बीआरएस पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के सबब करीमनगर में कशीदगी पैदा हो गई। कमलाकर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने वाले बीजेपी कॉर्पोरेटर बंदरी वेणु के घर की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ने वाले बीआरएस कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उपल के भागेत इलाके में कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम अमल में आया। उपल जोन डीसीपी सुरेश कुमार की निगरानी में यह कार्डन एंड सर्च किया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 रॉडी शीटर्स की तलाशी ली गई। 5 घरेलू सिलेंडर्स, 4 गाड़ियां, शराब की 100 बोतलें और गुटखे के 10 पैकेट जब्त किए गए। तलाशी मुहिम के तहत 409 गाड़ियों की तलाशी ली गई, जबकि 231 मुकदमा दर्ज किए और 26 गाड़ियों को तहवील में ले लिया है। जिले मेडचल के देवरा यांजल में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। कूल रश लॉजिस्टिक के गोदाम में ये आग लगी। 2 घंटों तक शोले भड़कते रहे। धुएं के गहरे गोलों ने इलाके में सनसनी पैदा कर दी। आग लगने की वजूहात का अब तक पता नहीं चला है। इंतजामिया की जानिब से मजीद तफसीलात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पीवीएनआर एक्सप्रेस वे इन दिनों कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। कचरों का ढेर, शराब की खाली बोतलों के अलावा जा बजा प्लास्टिक फैला हुआ है। पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर क्योंकि गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाई जाती है, ऐसे में कूड़े कचरा अगर कारों की तरफ आता है तो फिर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए मुश्किलात भी पेश आती है। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।